दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात करेंगे खासकर एनआईएस डीएलएड को लेकर के। आपको पता है 28 नवंबर के दिन से हमारे बहुत सारे छात्र परेशान हैं और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों उनकी मान्यता को माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया। ये कहकर कि आपके मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल नहीं किया गया है और ये आपका 18 मंथ का कोर्स, इसलिए हम इसको वैलिड नहीं करते हैं। आपको पता अभी तक रेगुलर डीएलएड 24 मंथ का होता है और बीएड अभ्यर्थी पहले से 1 से बाहर हो चुके हैं प्राइमरी से। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये एनआईएस डीएलएड को शामिल करने क्या अपडेट निकल के आ रही है। लगातार आपका फोन कॉल मैसेज कमेंट्स आ रहा है कि सर क्या अपडेट है एनआईएस डीएलएड को लेकर के। तो आपको बता दिया एनआईएस डीएलएड के दोस्तों बहुत बड़ी राहत की खबर है। एनआईएस डीएलएड के दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एनआईएस डीएलएड को दोस्तों एक आप सबके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल कर कहीं आपकी जो मान्यता पत्र है वो वैलिड करार दिया जा सकता है। एक बार पुनः हम लोग एनआईएस डीएलएड को शामिल कराने से एक हुंकार भर चुके हैं। आपको पता है कि हमारी जो टीम है आज उत्तराखंड की टीम दिल्ली उपस्थित है, हमारी जो टीम है बिहार की वो दिल्ली उपस्थित है, उड़ीसा की टीम दिल्ली उपस्थित है। ऐसी भी दोस्तों आपसे पप्पू यादव और नंदन बोहरा जी के बीच एक मतभेद भी हो देखा होगा, लेकिन उस सबसे अब आगे बढ़ते हुए अब दोनों लोग अपनी दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब इस तरीके से अपना कार्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे आखिरकार क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्या नंदन बोहरा जी के माध्यम से क्या किया गया, क्या पप्पू यादव जी के माध्यम से क्या किया गया। आपको पता है कि पप्पू यादव जी लगातार खासकर वो एमपी एमएलए से मुलाकात करने से थोड़ा बच रहे हैं। बाकी जो एक कानूनी प्रक्रिया हो, कानूनी प्रक्रिया से चलने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत सही बात है। क्योंकि देखिए इस टाइम पर हमें कोई नेता बचाव जा नहीं सकता है। सीधी सी बात, अगर आप बच सकते हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही बच सकते हैं। नेता बस हमारी बातों को उठा सकता है और माननीय शिक्षा मंत्री एक बार के लिए बेशक वो कह देंगे कि आप लोग हम गजट को शामिल कर लेंगे, लेकिन तब भी हमको सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सारी चीजें एक बार देखिए, दोनों चीजें जरूरी है इस टाइम पे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये चीजें सही है, लेकिन अगर एक पहलू हो तो सिक्का नहीं कहलाएगा। इसलिए गजट को शामिल कराना भी हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरी चीज वही, हम सुप्रीम कोर्ट को हमको हर हालत में जाना पड़ेगा, चाहे अभी चाहे 2 दिन बाद जाइए। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों एनआईएस डीएलएड को लेकर दोस्तों हम लोग एक बार पूरा सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इसका अपडेट बिल्कुल पुख्ता अपडेट है, बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक अपडेट है। इसको लेकर मैं आपको पूरा अपडेट बताऊं। आपको पता है यहां पर आपको यह भी पता है कि 28 तारीख, यही 28 तारीख है, रिव्यू याचिका की अंतिम डेट है। क्योंकि रिव्यू याचिका का एक दोस्तों पैटर्न होता है कि जैसे काम मान चलिए 28 नवंबर के दिन आपका कोर्ट ऑर्डर रिलीज किया गया था, उसी 28 दिसंबर के पहले पहले आपको रिव्यू पिटीशन डाल देना पड़ेगा। अदरवाइज आप सब रिव्यू के लिए कभी याचिका नहीं डाल सकते हैं। अगर डाल पाइएगा तो आप फ्रेश याचिका डाल पाइएगा। ऐसे में बहुत ही कम संभावना है कि हम रिव्यू पिटीशन डाल पाए। और रिव्यू पिटीशन अगर आप डालते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर हम ऑर्डर चैलेंज करते हैं, अगर वो चीजें सही नहीं पाई जाती है तो हम पर जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन फ्रेश याचिका में ऐसा कोई टर्म और कंडीशन नहीं है कि आप सब पे जुर्माना लगे। फ्रेश याचिका में एक नया केस की तरह हम केस को ले जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जो अब तक हमसे मिस हुआ है उस चीजों को हम ले जाकर रखेंगे। ऐसे में हमारी बातों को सुना जा सकता है। ऐसे में बहुत बड़ी चांस है कि रिव्यू याचिका आप सबकी नहीं पड़ेगी और फ्रेश याचिका डाली जाएगी। फ्रेश याचिका कौन डालेगा, इसका पैरवी कौन करेगा, अधिवक्ता कौन रहेगा, यह भी चर्चा करेंगे। अभी तक दोस्तों नंदन बोहरा जी एमपी एमएलए से मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है। शिक्षा मंत्री जी मुलाकात करना नहीं चाहते या बोले कि शिक्षा मंत्री तक उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम ऐसा बोलते शिक्षा मंत्री तक बात नहीं पहुंच पा रही है तो हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता उड़ीसा की टीम यहां पर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। अगर हम ऐसा बोले शिक्षा मंत्री के संज्ञान में चीजें नहीं है तो हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा टीम शिक्षा मंत्री से बातचीत किया था। अब ये हम जरूर बोल सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी कार्य नहीं करना चाहते। ठीक है ना, ऐसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री जी कार्य नहीं करना चाहते, उन अभ्यर्थियों को फैसला लेना नहीं चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है तो अब आप सबके लिए जो चीजें कानूनी प्रक्रिया से किया जाएगा। अब जो पप्पू यादव जी हैं कपिल सिब्बल जी के साथ में, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया कपिल सिब्बल से मुलाकात करने पहुंचते हैं, सिब्बल जी के साथ में वो फ्रेश याचिका डालने का सोच रहे हैं। अब बात निकल कर आती है कि फ्रेश याचिका पड़ेगा तो हम लोग कितना चांसेस है हम चीजें कर सकते हैं। देखिए फ्रेश याचिका अगर आप डालते हैं बच्चों, तो वहां पर कहीं कहीं हम लोग की बातें सुनी जाएंगी। फ्रेश याचिका तभी हमारे लिए सुटेबल रहेगा या अच्छा रहेगा, तब हमारे लिए तब सही रहेगा जब हम चीजों को अवगत करा ले जाएं, जो हमारा मान्यता पत्र राजपत्र में शामिल करा ले जाएं। अदरवाइज हम लोग फ्रेश याचिका भी डालेंगे। हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहकर रद्द कर दिया है ऑर्डर को कि आपका मान्यता पत्र राजपत्र में नहीं शामिल है, तो कैसे फिर उसको सुनवाई हो सकती है, आप बताइए।
ऐसे में पप्पू यादव से निवेदन है, सबसे पहले आप राजपत्र को, मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल करने का प्रयास करें, इसके पश्चात आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। हालांकि अगर कपिल सिब्बल जी आपके एडवोकेट हो जाते हैं, अधिवक्ता हो जाते हैं, तो कहीं कहीं दोस्तों आप लोग 90% केस जीत जाएंगे, क्योंकि इसमें कपिल सिब्बल जी को बहुत ज्यादा अनुभव है इस चीज को लेकर के। कपिल सिब्बल जी इस केस को जितवा सकते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आने जो कुछ बीएड डीएलएड साथियों की जीत हुई थी, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे में दोस्तों कपिल सिब्बल जी का अनुभव कभी नहीं है, अगर ऐसे में स्पिरिचुअलिटी के साथ पड़ती है तो कहीं कहीं हम लोग की जीत हो सकती है। बहरहाल आपका क्या विचार है, क्या आपको भी लगता है फ्रेश याचिका डालने से हमारी जीत हो जाएगी विदाउट मान्यता पत्र राजपत्र में शामिल किए गए? आपको क्या लगता है? बहरहाल अब तक की अपडेट यही है कि आपके साथ फ्रेश याचिका पढ़ने जा रहा है आप सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बारे में जो भी अपडेटिंग आ रहा है मैं आपको जरूर रूबरू कराऊंगा। कब डाली जाएगी, कैसे डाली जाएगी, कौन कौन इसकी याची बन रहा है, मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। इसके लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ज्यादा आप कवरेज कर रहे थे, जो भी अपडेटिंग आ रहा है मैं आपको बता दीजिए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद।